नाजरीन, महफिल मुशायरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। सदारती कलाम से पहले, चूँकि महफिल में मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मेरे दोस्त और अंग्रेज़ी अदब से वाबस्ता डॉक्टर जमशीद अहमद तशरीफ़ फरमा हैं, इस शेर के साथ कि नए कमरों में पुरानी चीज़ें कौन रखता है, नए कमरों में पुरानी चीज़ें कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हमने ही गिरती हुई दीवार को थामे रखे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। डॉक्टर जमशीद अहमद माइक पे तशरीफ लाएं और आज के इस महफिल के हवाले से अपने तासुरात पेश करें। सदर महफिल मोहतरम फरीद अहमद फरीदी साहब, जिन्हें माइक पे तकरीर करते हुए या शेर पढ़ते हुए हम बड़े हुए, उनके अलावा यहाँ पर सुहेल सदीकी साहब हैं, जिनके बारे में अमूमन डॉक्टर अख्तर साहब से मेरी बात होती है। मैं सच पूछिए तो बड़ा अनकंफर्टेबल रहा इस स्टेज पर। वजह यह रही कि मुझे लगा कि शायद मैं एक ऐसी महफिल में बैठा हूं जहां मुझे होना नहीं चाहिए था। यहां पर इतने बड़े बड़े शौरा हजरात हैं जिनके नाम हम फेसबुक पे पढ़ते हैं, जिन्हें हम यूट्यूब पे सुनते हैं। बहुत कम मौका मिलता है कि एक गैलेक्सी ऑफ पोइट्स को हम एक साथ एक ही छत के नीचे हम देखें और उन्हें सुनें। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और उर्दू को समझना और पढ़ना और लिखना तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे नहीं आता है, लेकिन जब कोई हमारे सामने उर्दू बोले हम उसकी कदर करते हैं। इस महफिल को ऑर्गेनाइज कराने में जो गुलाम मोहम्मद मशकूर कल्चरल सोसाइटी है, उन्हें तो मैं मुबारकबाद देता हूं, जिसमें मेरे बड़े भाई हमीदुल्लाह साहब, माजिदुल्लाह साहब और हमीदुल्लाह साहब के फर्जंद भी अभी यहाँ पर इन्होंने भी शेर पढ़े। मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो बाकी इनके साथी थे, जिसमें आसिफ हैं, हसीब हैं और बाकी जो नौजवान साथी यहाँ पर हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं सदर शोबाए अंग्रेजी की हैसियत से डिग्री कॉलेज डोडा में पढ़ा रहा हूं। मैं अख्तर साहब से उमूमन कहता हूं, जवानी रियाज साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं अख्तर साहब को उमूमन कहता हूं जो आपका और मेरा काम था वो जवानी रियाज साहब कर रहे हैं। रियाज साहब, मुझे आपके साथ बहुत ज्यादा तारुफ नहीं है, बस सलाम कलाम तक महदूद है, लेकिन मेरे इस दिल में बहुत कदर है आपकी। मैं इन्हें आते ही बता रहा था अख्तर साहब को यहाँ पर कि जिस तरह हम लैंग्वेज लैब या एक लिटरेचर की लैब कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस तरह की लैब आपने रखी है जहां पर इतने बड़े बड़े शौरा हजरात को आप जमा करते हैं और इस तरह की महफिलों का इनकाद होता है। आज की इस महफिल में मोहतरम ने जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम लिया तो मैं एकदम से उस लाइन पे चला गया था। आपने कहा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इसी तर्ज पर उन्होंने एक लाइन लिखी है, तो गालबन वो वही थी कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हम वो कॉलेज में हमारे सिलेबस में है। जी 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 बिल्कुल, उनके टेबल पे ये लाइंस हर वक्त हुआ करती थी। यहाँ पर मतलूब साहब का सेटायर और आयरनी भी देखने को मिला, सुनने को मिला। आमिर सामरी का सिंबोलिज्म भी हमने देखा। माजिद जामी साहब का क्या कहना, ये हमारे बड़े भाई हैं और मोहब्बत से मुझे भी लोग जामी पुकारते हैं। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि मेरा नाम इनके नाम से और इनका नाम मेरे नाम से। एक शायर ने एक शेर कहा है, अगर मुझे याद आया, लेकिन माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, कि एक शायर कहते हैं कि सुहेल साहब माफ़ी दीजिएगा, इसमें बहुत वो होगा इस शेर में, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के बाद साथ, ना जाने क्यों लोग मेरे नाम से जलते। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, हमारे बीच हमारे बड़े भाई माजिद जामी साहब बैठे हैं।
फरीद साहब मुझे अभी अभी जब सुहेल साहब अपना कलाम पढ़ रहे थे तो मैं तो खो गया था उन अशार में। तो फरीद साहब मुझे आहिस्ता से बुलाते हैं कि जामी साहब आप अब पढ़ेंगे तो मैं सुनूंगा। तो मैंने कहा मैं तो अभी अंग्रेजी पूरी नहीं समझ पाया हूं, जिसका मैं सो कॉल्ड उस्ताद हूं, जिसकी मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है, तो उर्दू तो बहुत ऊंचे दर्जे की जबान है। लेकिन बहरहाल फरीद साहब खुद अंग्रेजी के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं। फरीद साहब जब मैं पीजी करता था, एमए करता था, तो मैंने आपकी बुक्स जो थी जब आपने एमए में पढ़ी थी, मुझे नहीं पता है वो कितने हाथों से गुजर कर मेरे पास आई थी, लेकिन वेस्टलैंड जो है वो आज भी मेरे पास आपकी किताब है, जिसकी कीमत 6 या 7 रुपए लिखी हुई है। आज भी मेरे पास आपके हाथ का उस पे लिखा हुआ है आपका नाम फरीद अहमद, वो किताब मेरे पास है, मेरी लाइब्रेरी में है। तो मुझे जहन में आया कि अगर मुझे ये कोई बताए कि इस महफिल में तुम तो शायर हो नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तो अंग्रेजी में क्रिटिक, पोइट की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि जो पोइट्री क्रिएट करे, बल्कि वो भी एक छोटे दर्जे का पोइट है जो पोइट्री को स्टडी करे। तो मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं अपने आप को उन लोगों में समझता हूं कि जो पोइट्री को स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे ये पढ़ाएं। हालांकि पोइट्री को कभी पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं 1 मिनट और लूंगा। मुझे याद आया जब मैंने ये बात कही, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, वहां पर एक बहुत बड़ा नाम, वहां से बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत शख्सियत, बड़ी बड़ी शख्सियत और बड़े बड़े शोरा हजरात आए हैं। शहरियार साहब एक बार एक महफिल में थे, मैं वहां पे खुशकिस्मती से था। उनकी मौत से 2 साल कबल लगभग एक महफिल में हम बैठे थे, शाम का वक्त था। तो शहरियार साहब को जब बड़े सीधे सादे से और अलील हालत में थे, उस वक्त वो बीमार थे, जब उन्हें स्टेज पे बुलाया गया तो उन्हें कहा गया आप बहुत बड़े शायर हैं, आपने ये वाला अवार्ड लिया है, वो वाला अवार्ड, इस तरह से इंट्रोडक्शन दी गई। तो उन्होंने कहा जब मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में 30 या 35 साल टीचिंग की, मैंने कभी भी शायरी वाला कोर्स नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने खुद को कभी इस लेवल पर नहीं समझा कि मैं शायरी के साथ इंसाफ कर सकूं, इसके पढ़ाने के साथ इंसाफ कर सकूं। मुझे ये बात याद आई। आखिर पर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जहां पर राहत इंदौरी भी आज गूंजा, जहां पर मैं फरीद साहब को जब इन्होंने कम्युनिज्म कहा तो मैंने कहा था एक किसी शायर ने, किसी नौजवान शायर की, उसमें मुझे फैज अहमद फैज का वो लाजिम है हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अजल में लिखा है, वो आवाज भी यहां पे गूंजी। रियाज साहब पाकिस्तान के एक शायर जिनकी बर्थ बेशक हिंदुस्तान में हुई थी, सागर सद्दीकी, जिनका नाम था मोहम्मद अख्तर, जिनका असल में नाम था। 46 या 47 साल की उम्र में उनकी मौत हुई, और जब वो उनकी डेड बॉडी जो है एक रास्ते में कहीं पड़ी हुई मिली थी, बहुत ही गुर्बत में उनकी मौत हुई। ठीक 1 साल बाद उसी जगह पे उनका कुत्ता भी मरा हुआ मिला। आज की डेट में पाकिस्तान में उनके नाम का बहुत बड़ा मकबरा बना हुआ है, लेकिन जब वो शेर पढ़ते थे, जब वो शेर लिखते थे, तब वो बहुत ज्यादा गुर्बत में रहे। बताना मैं ये चाहता हूं कि जब हमारे बीच लोग होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। आसिम साहब के मैं बहुत करीब रहा हूं क्योंकि मेरे घर के नजदीक थे। सहराई साहब को तो बहुत दूर से महफिलों में देखा है। मशकूर साहब, गुलाम मोहम्मद मशकूर साहब और इनके जो फर्जन यहाँ पे बैठे, इन्हें शायद मालूम